अस्सलाम वालेकुम। पाक तुर्क न्यूज चैनल देखने का शुक्रिया। आज हम तुर्की के शहर कोनिया में हैं, जहां अल्लामा इकबाल के मुर्शिद और तसव्वुफ के बेताज बादशाह मौलाना रूमी का मजार है। इन्हें तुर्क एहतराम से हजरत मौलाना कहते हैं। दुनिया भर से सयाह मसनवी मानवी के खालिक से फैज पाने कोनिया खिंचे चले आते हैं। हजरत मौलाना के मजार के अंदरूनी मनाजर, उनके इस्तेमाल की अशिया, उस्मानी दौर के कुरानी नुस्खे, कदीम मसनवी मानवी और हाफिज शिराजी के दीवान और आखिर में रक्स दरवेश देखने से पहले अगर आपने अभी तक पाक तुर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ये हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और अल्लामा इकबाल के मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मजार है। हजरत मौलाना 30 दिसंबर 1207 ईस्वी को अंतालिया में पैदा हुए, लेकिन अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कोनिया में गुजारा। तब कोनिया सल्जूक सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मजार में दाखिले के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। अंदर दाखिल होते ही आपको मुख्तलिफ कब्रें नजर आती हैं। इस वक्त हम मौलाना रूमी के मजार के बाहर अहाते में हैं, जिसके चारों तरफ रहायशी कमरे हैं। इन्हें पाको हिंद की जबान में हुजरे कहा जाए तो मुनासिब रहेगा। इन हुजरों में बहुत से बुजुर्गों ने क़याम किया, चिल्ले काटे, मुराकबे किए और मार्फत के दरिया पार करते हुए इरफान के समंदर हासिल करते रहे। अहाते के बीचों बीच ये सल्जूक दौर का पानी का कुआं है। तब यहाँ मौलाना रूमी आने वालों की रूहानी प्यास बुझाते थे तो ये कुआं उनकी जिस्मानी प्यास खत्म करता था। अब भी ये कुआं पानी पिलाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। मजार के दाखिली दरवाजे के ऊपर बड़ा सा या हजरत मौलाना लिखा है। तुर्क एहतरामन मौलाना रूमी का नाम नहीं लेते और गुफ्तगू में जिक्र आए तो या हजरत मौलाना ही कहते हैं। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक छोटे कमरे में दाखिल होते हैं, जहां दीवारों पर कुरानी आयत की खत्ताती के खूबसूरत नमूने आवेजा हैं। यहाँ फ्रेम में लगी हर आयत इस माहौल में अपना अलग असर रखती है। आगे तवील हॉल में हजरत शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूमी की आखिरी आराम गाहें हैं। मौलाना रूमी के मजार पर आने वालों में ज़ियारत करने वाले भी हैं और सयाहत करने वाले भी। ज़ायरीन फातिहा पढ़ते हैं और सयाह इन लम्हात को महफूज बनाने में मगन रहते हैं। ये अजीम सूफी, बुजुर्ग, शायर, फलसफी, मुहक्किक, आलिम दीन और दुनिया को मसनवी मानवी जैसा शाहकार देने वाले मौलाना जलालुद्दीन रूमी की आखिरी आरामगाह है। तुर्क रवायत के मुताबिक कब्र के सरहाने पर उनका इमामा रखा है। ये शानदार मजार सल्जूक दौर में ही बनाया गया था। आपको मजीद कब्रें भी यहाँ नजर आएंगी। दरअसल मौलाना रूमी के मजार की इमारत में उनके अहले खाना, शागिर्दों और उस दौर की दीगर अहम रूहानी और इल्मी शख्सियात की कब्रें भी हैं। मजार के अंदर ही ये एक हिस्सा इबादत और कुरान खानी के लिए मखसूस है। दीवारों पर बड़ा बड़ा इसमें इलाही अल बाकी लिखा है। यहाँ अभी की तरह हर वक्त ज़ायरीन रूहानी फैज पाते नजर आते हैं। मौलाना रूमी के मजार के बाहरी अहाते में उनके मुरीद अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र भी है। तुर्क हुकूमत ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के अपने मुर्शिद मौलाना रूमी से इश्क को देखते हुए ये यादगार बनाई। इस अलामती कब्र के खुतबे पर लिखा है कि पाकिस्तान के कौमी शायर मोहम्मद इकबाल और मुरीद मौलाना जलालुद्दीन रूमी, नीचे तारीख पैदाइश और तारीख वफात दर्ज है। दोस्तों, मौलाना रूमी के मजार पर जाएं तो एक दिन भी न काफी लगता है। अभी हम इस एरिया की जल्दी से कुछ तस्वीरी झलकियां देख लेते हैं। 12वीं सदी की ये कदीम इमारत वो हिस्सा है जहां मौलाना रूमी के मुर्शिद हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह का क़याम रहा। ये बाजार है जहां पर पुराने अंदाज में बनाए गए बर्तन, लकड़ी के चम्मच, ज़रूफ और मिठाइयाँ मिलती हैं, जिन्हें तबरुक और याद के तौर पर आने वाले खरीदते हैं। दोस्तों, अब हम मजार के अजायब घर का रुख करते हैं। यहाँ 14वीं और 15वीं सदी के उस्मानी दौर के कुरान मजीद के नुस्खे रखे हैं। फारसी के मशहूर ईरानी शायर हाफिज शिराजी का दीवाने हाफिज भी मौजूद है। इसी तरह मौलाना रूमी की मसनवी मानवी के कई कदीमी तस्वीरी नुस्खे भी हैं। इन सब के साथ हजरत मौलाना के इस्तेमाल में रहने वाले कपड़े, टोपियां और इमामे भी हैं। दोस्तों, अजायब घर में दरवेश की जिंदगी और रहन सहन से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए मोमी मुजस्समों का सहारा भी लिया गया है। बावर्ची खाने में मुर्शिद और मुरीद
खाना बनाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कड़ाहों के नीचे आग जल रही है, दीवारों के साथ खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले उस दौर के बर्तन रखे हैं। यूं लगता है जैसे बस अभी खाना तैयार होने वाला है और लंगर दरवेशों में तकसीम होने लगा है। एक चबूतरे में दरवेश एक दायरे में घूमते हुए रक्स में मसरूफ हैं। यह मनाजर देखते हुए यूं लगता है जैसे हजरत मौलाना के दौर में पहुंच गए हैं। दोस्तों, 748 बरस पहले दुनिया से पर्दा फरमा जाने वाले मौलाना रूमी के उर्स की तकरीबात का आगाज हर साल 10 दिसंबर से होता है, जो 17 दिसंबर तक जारी रहता है। 1925 तक खिलाफत उस्मानिया में ये उर्स हिजरी साल के हिसाब से मनाया जाता रहा, लेकिन खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के 96 साल बाद से अब उर्स की तकरीबात का आगाज ईस्वी साल के हिसाब से होता है। 17 दिसंबर को उर्स की मरकजी तकरीब में कुनिया में तिल धरने की जगह भी बाकी नहीं रहती। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मौलाना रूमी के मजार के करीब ही कल्चरल सेंटर में जाने का, जहां रोजाना मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे रक्स दरवेश और तसव्वुफ की महफिल जमती है। वसी पंडाल में ये महफिल 2 घंटे जारी रहती है। इसमें शिरकत फ्री है। पाक तुर्क न्यूज की ये मालूमाती रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आप रक्स दरवेश देखिए।